नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दशंकर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। इतिहास के पन्नों की सीरीज में आज हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सूरत का विभाजन क्यों हुआ, सूरत के विभाजन के पीछे के क्या कारण थे और सूरत की विभाजन की स्थितियां आखिर कैसे उत्पन्न हो गई। बात है 1885 की, जब कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कांग्रेस की स्थापना के क्रम में हमें अच्छी तरह से पता है कि उदारवादियों का क्या था, वर्चस्व था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उदारवादी ही कांग्रेस के अंदर स्थापित थे। उदारवादी एक तरह से विचारधारा थी जहां पे ये था कि हम ब्रिटिश सरकार का बिना विरोध किए अपने प्रस्ताव को वहां पे रखेंगे और चीजों को अपने हित में करने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त में इतना ही समझते हैं। आगे हम देखेंगे जब कांग्रेस स्थापित हो जाती है तो कांग्रेस के अंदर ही अपने अपने वैचारिक प्रकृति के लोग थे। हर एक संस्थान में कुछ विचार के लोग होते हैं। इन्हीं विचारिक प्रकृति के लोगों में गरम दल के कुछ नेता थे जिन्हें हम उग्रवादी के रूप में जानते हैं, जिनका यह मानना था कि हमें देश की आजादी के लिए याचना की नीति को छोड़ के थोड़ा सा उग्र नीति को अपनाना चाहिए, जहां पे हम विरोध दर्ज कराएं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसी क्रम में जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि कुछ उग्रवादी नेता अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबल करते हैं और कांग्रेस में अपना एक वर्चस्व स्थापित करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम लेना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक के रूप में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक 4 जुलाई 1904 को अपने केसरी पत्र में एक लेख लिखा और लेख में वो लिखते हैं कि साल भर हम क्या करते हैं कि शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं और साल में एक बार एक मंच स्थापित करते हैं। मंच में इकट्ठे होते हैं, कुछ प्रमुख राजनेताओं को बुलाते हैं और वहां पे अपने बात को रखते हैं और मेढकों की तरह साल में एक बार टर्र टर्र करते हैं। इससे ब्रिटिश सरकार को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वो आलोचना करते हैं नरम दल वालों के। एक तरह से उनका ये कहना था कि भाई आप साल भर शांति से बैठते हो और साल में एक बार इकट्ठे होकर के फिर क्या करते हो कि ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, राजनीति ब्रिटिश सरकार ने ये किया, हम ब्रिटिश सरकार के लिए वो करेंगे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि पूरे साल लगातार हम कांग्रेस को क्या करें, अलग अलग मंचों पर स्थापित करें, उनका प्रचार करें, प्रसार करें और ब्रिटिश सरकार की जो कुरीतियां हैं उनसे जनता को अवगत कराएं। साथ ही साथ इसमें जनता को भी हम शामिल करवाएं। उनका मेन कहना यह था। ये सारी चीजें थी जहां पे गरम दल में बाल गंगाधर तिलक अपना एक अलग से छाप छोड़ रहे थे। अब घटना आती है 1905 की, जब बंगाल का विभाजन किया जाता है, जिसने कि एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया भारतीय राजनीतिक इतिहास में। बंगाल विभाजन 1905 की घटना है जब लॉर्ड कर्जन बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर देता है। इसके पीछे के एक अपना अलग षड्यंत्र था। वो सरकार की क्या नीति थी उस पर हम अलग से बात करेंगे। जब बंगाल विभाजन हो जाता है तो बंगाल विभाजन का विरोध ऐसा नहीं कि नरमपंथी नहीं करते। यहां तक कि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, जो कि बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं, वो क्या करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं और बोलते हैं कि बंगाल विभाजन बहुत गलत चीजें हैं। यहां पे बाल गंगाधर तिलक और उग्र रूप में इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यहां तक कि 1905 और 1906 में राजकुमार और राजकुमारी जो वेल्स से आने वाले थे, उनका भी क्या होना था, विरोध होना था। यहां पे बाल गंगाधर तिलक जब ये देखते हैं कि वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी जब भारत के अंदर आ रहे हैं तो उनका जो यहां के महाराजा हैं और अन्य लोग हैं इतने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको पूरा भारत का दौरा करा रहे हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं आता। वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि भाई ये सारी चीजें क्या है, हमारे अंदर फूट डालो राज करो की नीति चल रही है और हम इन्हीं का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और इन्हीं का हम स्वागत कर रहे हैं। तो ये हमको यहां पे स्वागत न करके इनका हम विरोध दर्ज कराते तो इनके कानों में ये बातें जाती कि बंगाल विभाजन गलत चीजें हैं। ये एक अपनी घटना थी, ये अपनी घटना चल रही थी। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होना था तो यहां पे बाल गंगाधर तिलक एक प्रस्ताव रखते हुए बोलते हैं कि अब गरम दल का कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए और अपनी तरफ से लाला लाजपत राय को सजेस्ट करते हैं। लेकिन यह बात नरम दल को पसंद नहीं आती और वो उनकी जगह पे दादा भाई नौरोजी को क्या करते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं। जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं तो वो वरिष्ठ अध्यक्ष थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे, वो महान व्यक्ति थे जिसका विरोध गरम दल के कोई सदस्य भी नहीं करते। बोलते चलो ठीक, कोई बात नहीं है, दादा भाई नौरोजी अपने आप में सम्मानीय व्यक्ति हैं। आगे 1907 की घटना आती है। 1907 की घटना में जब पुनः अध्यक्ष पद के लिए एक विवाद स्थापित होना था, क्योंकि यहां पे गरम दल पुनः चाहता था या बाल गंगाधर तिलक पुनः चाहते थे कि लाला लाजपत राय को क्या किया जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। परंतु नरम दल इस बार भी बिल्कुल तैयार नहीं था और इसके विरोध में वो रास बिहारी घोष को क्या करते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं। जब रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो कांग्रेस के मंच पे, टेबल पे इतनी ज्यादा स्थितियां झगड़ालू प्रकृति की हो जाती है, कहते हैं कि जूता चप्पल भी चलने लगता है और जूता एक जब फेंका जाता है तो जाकर के रास बिहारी घोष के सर पे लगता है, जिससे कि नरम दल के लोग और बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो अब यहां पे एक स्थिति क्लियर हो गई थी कि अब नरम दल और गरम दल वैचारिक रूप में तो साथ बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। और यहां पे कांग्रेस के जो नरम दल वाले थे वो अपने आप को आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह के पुकारना शुरू करते हैं और बार बार अपने आप को हम ऑल इंडिया कांग्रेस है, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं। और इधर जो गरम दल के नेता थे वो बोलते थे कि हम राष्ट्रवादी, हम नेशनलिस्ट पार्टी है, हम नेशनलिस्ट पार्टी है। यहां पे 2 विभाजन आप देखेंगे, एक गरम दल, एक नरम दल, जो सूरत अधिवेशन 1907 के पीछे की कहानी है। यहां पे याद रखिएगा कि कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक ये नहीं चाहते थे
कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष पद पर ना रहे, वो मान गए थे कि ठीक है लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष न बनाइए। उन्होंने कांग्रेस के लिए 2 प्रस्ताव रखे थे, वो कांग्रेस के मंच में ये 2 प्रस्ताव पारित करवाना चाहते थे। वो 2 प्रस्ताव क्या थे? उन्होंने 2 प्रस्ताव में कहा था कि पहला प्रस्ताव ये था कि कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज स्वदेशी बहिष्कार के बारे में पास किया गया था, उन्हें फिर से क्या किया जाए, पास किया जाए, ताकि कि बंगाल विभाजन का विरोध क्या हो, देश भर में फैला सके। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने ये रखा था कि घोष का जो भाषण है उसमें जो राष्ट्रवादियों के लिए आलोचना की गई है उस अंश को आप करके क्या करिए, हटा दीजिए, क्योंकि हम कोई विरोधी नहीं है, बल्कि हम तो समर्थन कर रहे हैं कि बंगाल विभाजन जैसी भारत में चीजें ना हो। ये 2 प्रस्ताव उन्होंने रखे थे, लेकिन नरमपंथी किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं हुए और रास बिहारी घोष अंततः अध्यक्ष बने और प्रस्ताव भी जो बाल गंगाधर तिलक रखा उसको भी पारित नहीं कराया गया। ठीक है ना। आगे ये जो परिस्थितियां बनी, ये जो स्थितियां उत्पन्न हुई, इससे गरम दल बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो जाता है और अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है। यहां तक कांग्रेस भी इनको अपने साथ से हटा ही देते हैं। वो बोलते हैं हमारे साथ इनको नहीं रहना। यहां पे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कांग्रेस को 2 भागों में विभाजित कर देता है। आगे हम देखेंगे कि कांग्रेस अंततः पुनः स्थापित होगी साथ में, जहां पे नरम दल और गरम दल साथ में आएंगे और वो होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 का, जिसके बारे में हम अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सूरत अधिवेशन के पीछे की क्या कहानी थी, कांग्रेस आखिर कैसे 2 भागों में विभाजित हो गई, इसके पीछे के यही कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो हमने आपसे डिस्कशन किया। हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।